न- नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। तो अगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नीट काउंसलिंग की सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन चैनल की जल्दी-जल्दी मिले आपको ताकि आप पहले ही आप जानकारी प्राप्त कर सकें। देखिए, बात करने वाले हैं हम आज बिहार यूजी मैक 2025 की काउंसलिंग की। राउंड 1 की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। राउंड 2 की काउंसलिंग को लेकर बहुत उठापटक चल रही थी, बहुत माथापच्ची हो रही थी, बहुत सारी उलझनें और बहुत सारी परेशानियों के साथ राउंड 2 की जो है वो डिटेल्स जो है अपडेट हुई। अब बात बात करने वाले इस वीडियो में बात करने वाले कट ऑफ की। जो कट ऑफ की बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स आई है उस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से कुल अभी जो सीट वैकेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1102। टोटल जो सीट है यहाँ पे देखिए, टोटल जो सीट दिख रही है आपको 1102 सीटें हैं बिहार में बाकी हैं। अब इस सीट मैट्रिक्स के आइदर जो हैं हम बात कर लेते हैं, जो पुराना सीट मैट्रिक्स राउंड 1 में पब्लिश किया गया था उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, राउंड 1 में सीट मैट्रिक्स भी दी गई थी, रिवाइज सीट मैट्रिक्स ये थी, ठीक है। अब देखिए राउंड 1 में जो सीट मैट्रिक्स थी, ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 39वें नंबर पे आपको दिख जाएगा। जब क्लिक कर लेते हैं तो जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो राउंड 1 के सीट मैट्रिक्स के अनुसार 1232 सीटें थीं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की थी टोटल बिहार में, और 1350 सीटें जो यहाँ पे दिख रहा है ये 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थी। तो टोटल जो सीटें हैं वो थी करीब करीब 12 और 13 2500 और 2582 सीटें थी जो बिहार में एमबीबीएस की सीटें थी। अब फिर से हम आ जाते हैं आज के सीट मैट्रिक्स पे, मतलब राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स पे। तो राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो सीट मैट्रिक्स आई है उसके हिसाब से राउंड 2 में 1100 सीटें खाली हैं। 1100 सीटें खाली हैं जो कि टोटल सीटें बीडीएस वगैरह मिला के, अगर हम बीडीएस और बी बीएससी और वेटनरी की सीटें जो हैं वो हटा दें तो कुल मिला के करीब करीब जो सीटें खाली दिख रही हैं वो हैं 882 सीटें खाली दिख रही हैं। तो मतलब कुल जो बिहार की सीटें हैं उसमें 2500 सीटें थीं, 2582 सीटें थीं जिसमें 882 सीटें खाली दिख रही हैं। अब सवाल ये है कि 882 सीटें 2500 में 882 सीटें खाली क्यों रह गई? तो बहुत सारे लोगों ने सीट छोड़ी है। अब 200 सीटें का इजाफा हुआ नोटिस के अनुसार। जो बिहार की नोटिस है, जो राउंड 2 की नोटिस आई थी, उस नोटिस के अनुसार मैं आपको नोटिस भी दिखाता हूँ। उस नोटिस के अनुसार देखिए, मैं आपको पूरी नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ से देख लीजिए, डिटेल्स ऑफ एक्सटेंडेड डिटेल है एक्सटेंड साउंड सेकेंड राउंड की, और डिटेल के अनुसार जो है बिहार में 200 सीटों का इजाफा किया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अगर उन 200 देखिए यहाँ पे मधुबनी, एनएमसीएच बिहटा और हिमालय मेडिकल कॉलेज पालीगंज, इसमें क्रमशः 100, 50 और 50 सीटें की वृद्धि हुई है, मतलब 200 सीटें। अगर हम उन 200 सीटों को भी हटा देते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं टोटल सीट मैट्रिक्स की, तो 882 मैंने बताया, 331 जो सीटें हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वैकेंट है और 551 जो सीटें हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वैकेंट है। तो कुल मिला के 882 सीटें हुई हैं। अब 882 सीटें में 2 सीटें जो बढ़ी हुई हैं उसको हटा देते हैं तो 682 सीटें वैकेंट है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा है वैकेंट। अब आप कह रहे हैं कि वैकेंट है तो फिर क्या होगा? तो इसका असर कट ऑफ पे होने वाला है। अब कट ऑफ पे ज़्यादा असर तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 331 सीटें दिख रही हैं। 1250 सीटों में 331 सीटें अगर बच रही हैं तो करीब करीब ये जो सीटें हैं वो करीब करीब 40% सीटें हैं जो अभी भी सेकंड राउंड में बच रही है, जो एक बहुत बड़ा सीट वैकेंट है। ठीक है, तो 40% बच्चों को ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि 1250 अगर सीट थी और उसमें 331 सीट बच रही है तो करीब करीब 10% सीटें हुई 125, और अगर 125 को 30% से कर दें तो करीब करीब 375 सीटें होती हैं। करीब करीब 30% सीटें, 30% सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वैकेंट है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ भी बहुत जो है वो आगे जाएगा, बहुत गिरेगा। ठीक है, तो चांसेस हैं कि जिन बच्चों का 28,000 29,000 रैंक है उन बच्चों को भी
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट आपको मुहैया कर दी जाएगी, मतलब आपको अलॉट हो जाएगी। और रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट में भी 551 सीट बची हुई हैं, तो यहाँ भी कट ऑफ गिरते हुए दिख रहा है। तो आप सब, अगर आपने अपनी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अच्छे से की, सेकेंड राउंड की सीट चॉइस फिलिंग जो अच्छे से की, आप कॉलेज का सिलेक्शन अच्छे से किया, तो आपकी भी सीट अलाउट हो जाएगी, मतलब आपका भी डॉक्टर बनने का सपना जो है वो इस साल आपका पूरा हो जाएगा, मतलब आपकी भी एक एमबीबीएस सीट जो है आपको मिल जाएगी। तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, ठीक है। अपनी चॉइस फिलिंग जो आपको डेट दी गई है बिहार की, उस बिहार की डेट की चॉइस फिलिंग के हिसाब से अपने पोर्टल पे जाके अपनी लॉगिन के माध्यम से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लें और अपने अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग की डेटें हैं वो 15 सितंबर से शुरू हो रही है और 18 सितंबर तक रहेगी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था कि जो पिछले जो राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स थी और राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स है, उसमें जो सीट वैकेंट है वो एक अच्छा नंबर का सीट वैकेंट है, मतलब एक वैल्यूबल नंबर है सीट वैकेंट की, जो कि प्राइवेट में 551 सीट हैं और जो गवर्नमेंट की 331 सीटें हैं, जिसका असर सीधा-सीधा कट ऑफ पे पड़ने वाला है। गवर्नमेंट की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्राइवेट की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सीट मैट्रिक्स को अगर हम देखते हैं, एक नज़र सीट मैट्रिक्स पे डालते हैं, तो हम आज देख लेते हैं सबसे पहले जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीटें जो दिख रही हैं, वो दिख रही हैं आपको 191 सीटें यहाँ पे दिख रही हैं, सॉरी 151 सीटें जो दिख रही हैं वैकेंट है, वो है मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। हालाँकि नोटिस के अनुसार इस मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों का इजाफ़ा किया है। अगर 100 सीटों को अगर हम छोड़ दें, तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 51 सीटें जो हैं वो वैकेंट दिख रही हैं और यहाँ पे जो टोटल सीटें इनके पास थी वो 150 सीट थी। अब 150 सीटें में अगर 51 सीटें खाली रह गई हैं, क्योंकि राउंड 1 के हिसाब से जो सीट अलॉटमेंट की रिज़ल्ट आई थी, उसमें सारी की सारी सीट फिल हो चुकी थी। तब 51 सीटें जो खाली रह गई थी, वो करीब-करीब दर्शाती है कि इनके 150 सीटों में से 30% सीटें जो हैं वो भरी नहीं राउंड 1 में लोगों ने या छात्रों ने, अगर उनको अलाउड हुआ तो वो वहाँ सीट को नहीं लिए हैं। तो इसी तरह से ये 30% सीट का इजाफ़ा वैकेंट दिख रहा है, तो आपके लिए चांसेस बन रहा है यहाँ, मतलब इसकी कट ऑफ गिरने वाली है पिछले की तुलना में। अब देखिए हम बात करें दूसरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी सीट ज़्यादा बच रही है, वो है हिमालय मेडिकल कॉलेज। हिमालय मेडिकल कॉलेज पालीगंज पटना में जो है, यहाँ पे भी सीट जो दिख रही है वो है 93। अगर हम एनआरआई कोटे की सीट को हटा दें, तो इनके पास जो सीट का जो वैकेंट बच रहा है वो है 77 सीटें जो हैं ईयूआर के लिए, प्राइवेट के बच्चों के लिए 77 सीटें बच रही हैं। और हम 77 सीटों में से अगर उनकी बढ़ी हुई 50 सीटें हटाते हैं, तो 27 सीटें जो हैं वो साफ-साफ बचती दिख रही हैं। मतलब 93 से हम सीधा-सीधा 50 हटाते हैं, क्योंकि एनआरआई सीट उसमें भी होगी, तो 93 से अगर 50 सीटें हटाते हैं तो 43 सीटें इनके पास बचती हुई दिख रही थी राउंड 2 के लिए। तो अगर इनके पास पहले से 100 सीटें थी और 43 सीटें बच रही हैं, इसका मतलब कि इस कॉलेज का कट ऑफ पिछली बार 309 पे क्लोज हुआ है, तो इस कॉलेज के कट ऑफ में खासा चेंजेस दिखेगा। लगभग आप 50 नंबर आप इसके कम आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 240, 250, 255 तक के आसपास, 45 से 55 के आसपास का कट ऑफ हिमालय मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल सकता है। अब देखिए बात एक और कॉलेज की कर लेते हैं, वो कॉलेज है एनएसएमसीएच, मतलब ये है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, जो कि बिहटा में है। इनकी भी सीटें आपको 82 दिख रही है, इनकी भी 50 सीटें बढ़ी हैं। अगर 50 सीटें को माइनस कर लें, तो इनके पास भी 32 सीटें दिख रही हैं बढ़ी हुई और बची हुई। जो 32 सीटें बची हुई दिख रही हैं, इसका मतलब कि 30% इनके पास भी, 100 पहले सीट था, 32 सीटें इनके पास भी खाली रह गई है राउंड 1 के बाद। मतलब कि 30% सीटें खाली रहेगी, इनका भी कट ऑफ गिरने वाला चांस है, क्योंकि 50 सीटें तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं और 32 पहले से वैकेंट है, तो कट ऑफ यहाँ भी देखने को कम मिल सकता है। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग को छोड़िए नहीं, आप जो हैं इस राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कीजिए और आप निश्चिंत ही, आपको एक सीट मिलने की संभावना दिखती हुई लग रही है। अगले वीडियो में हम और भी डिटेल्स के साथ जुड़ेंगे आपसे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।